दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि अब आप क्लास 11th में पहुँच चुके हैं और आप अपने भौतिक विज्ञान के पहले लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जो पहला लेक्चर है यानी जो हमारा पहला अध्याय है आपके भौतिक विज्ञान का, वो हमारा है भौतिक जगत। और इस भौतिक जगत के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर हमको फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझना है तो यहाँ पर हमको एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए आगे चलना होगा। तब आप एक एक कड़ी जब जोड़ेंगे तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आगे कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो भौतिक जगत को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले तो हमको विज्ञान को जानना होगा कि विज्ञान है क्या चीज़। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं विज्ञान। ये हमारा हो गया विज्ञान। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया विज्ञान। अब हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विज्ञान की परिभाषा को यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 लाइन में। उसके बाद में ये विज्ञान है क्या चीज़, विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान का नाम कैसे पड़ा, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के आधार पर सुव्यवस्थित सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के आधार पर सुव्यवस्थित सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी चीज के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से, और उसके बाद में प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से किसी चीज के बारे में जान लिया, पूरा प्रयोग कर कर ये कैसा है, ये क्यों है, पूरी जानकारी जहां पर मिले जो दे उसको हम बोलते हैं विज्ञान। ये हमारा हो गया इसकी परिभाषा। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट बाय पॉइंट कर कर इसके विज्ञान के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखते हैं। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। ये बात आप जानते हैं कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर हम साइंस शब्द एक लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से लिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जो साइंस है यानी विज्ञान जो है, इस साइंस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो लैटिन भाषा, जैसे हमारा हिंदी, उर्दू, संस्कृत बहुत सारी भाषाएं हैं, वैसे हमारा एक लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया, और इसी सिंटिया शब्द से इस साइंस का निर्माण हुआ। और अगर हम इस सिंटिया के अर्थ को जाने तो इसका मतलब होता है जानना। यहाँ पर हम लिख देते हैं तीसरा पॉइंट कर कर सिंटिया
शब्द का मतलब जानना होता है, जानना होता है। सिंटिया शब्द का जो मतलब होता है वो होता है जानना। ये आपका हो गया। उसके बाद में अगर हम इस साइंस यानी कि अगर इस विज्ञान के शाब्दिक अर्थ को जाने तो यहाँ पर विज्ञान का जो मतलब होता है वो होता है विशिष्ट ज्ञान। यानी कि अगर हम लिखें विज्ञान का शाब्दिक अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है। जो विज्ञान है, विज्ञान का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि किसी भी चीज के बारे में अगर हमको जानना है तो पूरी अच्छी तरीके से विशिष्ट ज्ञान, पूर्ण रूप से ज्ञान उस चीज में प्राप्त किया जाए, जो प्राप्त कराए वो हमारा विज्ञान होती है। तो जो विज्ञान का मतलब होता है वो होता है विशिष्ट ज्ञान। अब उसके बाद में 5वें नंबर पर हम लिखते हैं कि विज्ञान कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं विज्ञान विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। उसके बाद में हमारा हो जाएगा जीव विज्ञान, उसके बाद में आपका हो जाएगा रासायनिक विज्ञान, फिर कंप्यूटर विज्ञान, फिर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। बहुत सारे विज्ञान है। तो यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान लिख दिए हैं और हमको जो बात करना है वो केवल और केवल भौतिक विज्ञान को यहाँ पर पढ़ना है। तो इस चीज को यहाँ पर लिखकर हम छोड़ दिए। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि अब ये जो विज्ञान था, विज्ञान के बारे में हमने पूरी जानकारी यहाँ पर ले ली। अब हम बात करेंगे इस भौतिक विज्ञान के बारे में। तो इसको यहाँ से हम कर देते हैं साफ, यानी इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे भौतिक विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स। अभी तक हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, यानी कि फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम इस भौतिक विज्ञान की परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद में पॉइंट बाय पॉइंट कर इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा, यहाँ पर जा को सही से मान लें, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा इनके बीच होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया
जाए भौतिक विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर हमने लिखा भौतिक विज्ञान की परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, अब यहाँ पर द्रव्य है, द्रव्य में आपके ठोस, द्रव, गैस आ जाते हैं, द्रव नहीं बल्कि यहाँ पर द्रव्य है, यानी कि विज्ञान का वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा इनके बीच होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, भौतिक विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजों का, जहां पर प्रेक्षणों के आधार पर उसके विभिन्न स्वरूपों, उसके बीच मतलब जितने भी पार्टिकल हैं या जितने भी पार्ट हैं ब्रह्मांड में, उनके बीच में क्या क्रिया होती है, इस पर गहन अध्ययन जो होता है, जहां पर होता है, वो हमारा भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो ये हमारा हो गया भौतिक विज्ञान की परिभाषा। अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट कहकर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट डालते हैं और लिखेंगे भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लिखते हैं, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फिजिक्स शब्द है, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, जैसे उसमें अभी विज्ञान की जो उत्पत्ति थी, यानी कि जो साइंस की उत्पत्ति थी, वो हमारा लैटिन भाषा में हुआ था, और वो जो हमारा था वो क्या था, सिंटिया, यानी सिंटिया शब्द से हमारे साइंस का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ। तो ये हमारा हो गया भौतिक विज्ञान। अब हम भौतिक विज्ञान के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बल्कि यहाँ पर हेडिंग डालकर पढ़ते हैं। तो हम भौतिक विज्ञान की उत्तेजना को अब जानेंगे कि भौतिक विज्ञान उभरा क्यों, क्या जरूरत थी भौतिक विज्ञान के उभरने की। तो इस चीज को यहाँ पर हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे भौतिक विज्ञान की उत्तेजना, भौतिक विज्ञान की उत्तेजना, ये हमारा हो गया हेडिंग। हेडिंग हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान की उत्तेजना। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा इस उत्तेजना से, उत्तेजना का मतलब क्या है दोस्तों? उत्तेजना का मतलब होता है उभरना। ये भौतिक विज्ञान क्यों उभरा, क्यों इस भौतिक विज्ञान का विकास हुआ, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट, पहला कारण लिखते हैं इस भौतिक विज्ञान के उभरने का। तो पहला कारण हमारा है प्रकृति से रहस्यों का पर्दा हटाने के लिए, ये हमारा पहला कारण हुआ इस भौतिक विज्ञान के उभरने की। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकृति यानी कि जो ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं उसमें जैसे पहले क्या था, जैसे मान लीजिए उदाहरण की बात करें तो अभी जैसे कोविड-19 का वक्त चल रहा है, तो कोविड-19 है क्या,
ये चीज़ अगर पहले होता, जब ये विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर और सारी विज्ञान ना होती, तो उस समय क्या होता कि ये एक महामारी है और लोग मर रहे हैं, बस इतना लोग जानते, कल्पना करते जो कर पाते। लेकिन विज्ञान के होने के कारण, भौतिक विज्ञान के होने के कारण ये पता चला कि ये आखिर में है क्या। तो इस चीज पर ये क्या है कि जो प्रकृति में रहस्य है उसका पर्दाफाश करने का काम ये भौतिक विज्ञान करती है। यानी कि कहाँ पर क्या, कौन सा चीज है, ये किस काम की है, सारी चीज जो है वो भौतिक विज्ञान बताती है परफेक्टली। तो ये हमारा हो गया पहला कारण। दूसरे कारण पर अगर हम बात करें तो स्वार्थ संबंधी युक्तियों के निर्माण के लिए, पहला यहाँ पर दूसरा हमारा कारण क्या है कि स्वार्थ संबंधी युक्तियों के निर्माण के लिए। स्वार्थ मतलब खुद के, जो इंसान का स्वार्थ है उसके लिए, उसके युक्तियों का निर्माण के लिए। जैसे यहाँ पर ये मार्कर है तो मार्कर से हम लिखते हैं, तो इसके निर्माण के लिए भौतिक विज्ञान उभरा। ये व्हाइट बोर्ड है तो ये भौतिक विज्ञान का देन है कि ये व्हाइट बोर्ड है। या फिर जो आप अभी मोबाइल फ़ोन से या फिर जो कैमरा है उससे जो मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो वो क्या है हमारा, ये विज्ञान का एक देन है। तो क्या है कि जो स्वार्थ संबंधी युक्तियाँ थी, जैसे क्या था पहले के टाइम में, जैसे गर्मी लगती थी तो पंखा लोग झलते थे, लेकिन अब के टाइम में फैन आ गया, उसके बाद में यहाँ पर एसी आ गए, बहुत सारे सुविधाएं आ गए, जो कि कौन सी चीज़ की, विज्ञान है। यानी विज्ञान ने सारी चीज़ों को इम्प्रूव की, ऐसी ऐसी युक्तियाँ बनाई जो इंसान के जीवन को थोड़ा सरल बनाए, मतलब इंसान के जीवन में मतलब भौतिक सुख को इस भौतिक विज्ञान ने दिया। तो ये हमारा दूसरा कारण हो गया इस भौतिक विज्ञान के उभरने का। तीसरा कारण यहाँ पर जानते हैं। तीसरा कारण है भौतिक विज्ञान के कुछ संकल्पनाओं तथा नियमों के द्वारा भौतिक जगत में विशाल परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, इस लाइन को समझिए। यहाँ पर हमने लिखा भौतिक विज्ञान के कुछ संकल्पनाओं तथा नियमों के द्वारा भौतिक जगत में विशाल परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या करता है, भौतिक विज्ञान बहुत सारी परिघटनाओं को एक नियम में बांध देता है या एक संकल्पना में बांध देता है। जैसे कि एक छोटा सा नियम दे देगा और वो नियम बहुत सारी परिघटना पर लागू होगा। इस प्रकार से ये जो भौतिक विज्ञान है वो ब्रह्मांड में या प्रकृति में उपस्थित चीज़ों को या उपस्थित चीज़ों के बारे में या जानने के लिए बहुत सरल तरीका या एक नियम दे देता है, और उस नियम के तहत हम काफ़ी चीज़ों को मतलब एक साथ जान सकते हैं। जैसे क्या है कि न्यूटन ने जो अपना नियम दिया उसके आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसी नियम के तहत हम तुरंत जान जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चीज़ों को जानने को यहाँ पर ये जो विज्ञान है ये सरल बनाया, भौतिक विज्ञान। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर बस यहीं तक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और बाकी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।